हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा होगा। और अब जो फाइलम मैं ले रही हूँ वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनके सारे एनिमल्स जो होते हैं पोर बियरर्स होते हैं, छिद्रित होते हैं। कहने का मतलब अगर इनके किसी भी मेंबर को देखा जाए तो उनके शरीर के चारों ओर छेद छेद से आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अपन पॉरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो मेन जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं अपन सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं, लेकिन अभी तक आपने एक कोशीय जंतु के बारे में पढ़ा है। अब ये जो है पॉरीफेरा के जंतु ये सारे बहुकोशीय जीव होते हैं। और चूँकि इनका जो शरीर होता है पूरा छिद्रित सा दिखाई देता है, पोर बियरर्स होते हैं तो ये स्पंज के समान दिखाई देते हैं, इसलिए ये जो है अधिकांश जो मेंबर्स हैं स्पंजेस भी कहलाते हैं ये पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं। अब जो ये इनके शरीर पर जो छिद्र पाए जाते हैं इन्हें ऑस्ट्रिया बोलते हैं, और बहुत सारे अगर छिद्र को एक साथ अगर आप लेबल करेंगे तो वो ऑस्ट्रियम कहलाते हैं। और हर छेद या हर ऑस्ट्रियम जो है, जितने भी छेद हैं वो सब उनसे क्या है, जल का प्रवेश होता है। चूँकि ये एक्वेटिक होते हैं फुल्ली और पानी में रहते हैं तो इन छेदों से इनके शरीर में पानी जो है वो प्रवेश करता है। और ये जो पानी है जल, ये एक स्पेशल टाइप के इनके शरीर में जल तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उससे होते हुए ये एक मेन छिद्र होता है ऑस्क्यूलम, उसके द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ जातियों में तो जो ऑस्क्यूला है एक पाया जाता है, लेकिन कईयों में अनेक भी होते हैं। तो और इसी जो जलतंत्र है, ये वाटर कैनाल सिस्टम है, इसी के द्वारा श्वसन होता है और उत्सर्जन और न्यूट्रिशन। इसमें ये इन तीनों जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं इनमें ये जलतंत्र जो है ये सहायता प्रदान करता है। और इनमें जल प्रवाह बनाए रखने के लिए इनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं इस जल तंत्र में, जो कि सिलिएटेड होती हैं या फ्लैजिलेटेड होती हैं। कहने का मतलब ये है। और ये कीप के आकार की होती हैं, कॉलर सेल्स कहलाती हैं। और कभी कभी इन्हें कोएनोसाइट्स भी कई बार कहते हैं। तो ये जो कोएनोसाइट्स हैं ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसकी विशेषता है, कोएनोसाइट, कॉलर सेल्स और कीपनुमा सेल्स का पाया जाना। अब नेक्स्ट जो इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इन शरीर जो है वो अनेक कोशिकाओं का बना होता है। और ये जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर उत्तक नहीं बनाती हैं और कोई किसी टाइप का ये ऑर्गन्स भी नहीं बनाती हैं। तो पॉरीफेरा में जो कोशिकीय कोटि है या सेल्यूलर लेवल का जो संगठन है इनमें ये पाया जाता है। कोशिकाओं में जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, प्रत्येक कोशिका हर कार्य करने के लिए ये एबल है, ये योग्य है। अब है स्पंजेस में कोशिकाओं के दो स्तर पाए जाते हैं, पिनोकोडर्म और मीजोवाइल। पिनोकोडर्म जो होता है ये बिल्कुल रेगुलर लेयर है, जबकि जो मीजोहाइल है ये जिलेटिनस टाइप का लेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब इन स्पंजेस में जो है अगर इनको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स टुकड़े इनके अगर कर भी दिए जाएं तो ये पूरा दोबारा से स्पंज बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता इनमें पाई जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन और रीजनरेशन की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। अब नेक्स्ट जो इसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो है कि स्पंजेस में तंत्रिका तंत्र जैसा कोई सिस्टम नहीं पाया जाता, तो इनमें कोई भी संवेदी अंग नहीं मिलते हैं। इस संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सेसाइल होते हैं, गतिहीन होते हैं। और कई तो साइंटिस्ट ने यही माना कि ये वनस्पति है, लेकिन एलिस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1765 में खंडन किया कि इनमें ये पौधे टाइप नहीं है, इनमें आंतरिक गति होती है। और इन्होंने वाटर करंट को बताया कि इनके अंदर वाटर करंट या पानी जो है अंदर बाहर होता रहता है। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है पॉरीफेरा के सदस्यों में जो है एंडोस्केलेटन पाया जाता है, और ये मध्य स्तर की जो एमेबॉइड सेल्स होती हैं वो इसे स्रावित करती हैं। ये स्पिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक फाइबर्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका का बना होता है। और इन्हें
कंकाल, ये जो कंकाल इनमें पाया जाता है, तो ये जो अंतः कंकाल है वो इस संघ का प्रमुख कुंजी लक्षण है, की लक्षण है, जिसके आधार पर इसे आगे वर्गीकृत किया गया है, आगे क्लासिफाई किया है फाइलम पॉरीफेरा को। अधिकांश जो सदस्य हैं इसके वो समुद्री हैं और कुछ फैमिलीज़ हैं, उसके कुछ मेंबर्स हैं 150 के करीब, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिम्यूल जो है वो बनता है, और इनमें स्वनिषेचन और परनिषेचन दोनों ही पाए जाते हैं, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। इसमें जब मतलब इसमें कहने जो डेवलपमेंट है, विकास जो है इसका, वो डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होता है। इसके अंदर लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं, और ये जो लार्वल फॉर्म पाई जाती है इसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टूला। एम्फीब्लास्टूला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्पंजेस एक जगह लगे रहते हैं, लेकिन एम्फीब्लास्टूला जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, तैरता रहता है पानी में। अब नेक्स्ट जो लक्षण है इसका वो ये है कि ये किसी भी अन्य बहुकोशीय जीव से निकटता से जो संबंध है वो नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि किसी अन्य संघ के जो जीवों का विकास जो है वो इससे नहीं हुआ है, स्पंजेस से। अब ये जो स्पंजेस हैं इसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर होता है, सेल के अंदर, जैसे कोशिका में होता है सेल के अंदर, वैसे ही इसमें होता है। अब है पॉरीफेरा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। इस फाइलम को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, और इसका जो वर्गीकरण का आधार भी मैंने पहले बताया था आपको, एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है इसका। और इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा, डीमोस्पोंजिया और स्क्लेरोस्पोंजिया। क्लास कैलकेरिया लेते हैं सबसे पहले अपन। तो इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम का बना होता है, और उसमें जो स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं वो 3-4 शाखाओं वाली स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं। स्टूडेंट, स्पीक्यूल्स जो हैं मोनोएक्सॉन, डाइएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, पेंटाएक्सॉन, हेक्साएक्सॉन तक पाई जाती हैं। मतलब एक रे से लेकर और 6 रे वाली, 6 किरण वाली इसमें स्पीक्यूल्स पाई जाती हैं, और इनके जो शरीर से बाहर ये निकली रहती हैं, तो शरीर का जो हम देखते हैं स्पंजेस को, तो वो कैसे लगते हैं, कांटेदार लगते हैं, ब्रिस्ली लगते हैं वो, और इन्हीं स्पीक्यूल्स की वजह से ये ब्रिस्ली लगते हैं। और इसके कंकाल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसीलिए इन स्पंजेस को चौक स्पंज भी कहते हैं या कैलकेरियस स्पंजेस भी इनको बोलते हैं। अब इसमें जो है जिस तरह का नाल सिस्टम पाया जाता है, एस्केनॉइड टाइप का, साइकोनॉइड टाइप का, ल्यूकोनॉइड टाइप का, इसके अंदर जल तंत्र पाया जाता है या जल नाल तंत्र पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और ये 3 टाइप का ही वाटर कैनाल सिस्टम स्पंजेस में पाया जाता है, एस्कन टाइप, साइकोनॉइड टाइप और ल्यूकोनॉइड टाइप। ये तीनों टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो इसमें पाया जाता है कैलकेरिया क्लास में। अब इसकी नेक्स्ट क्लास है हेक्सैक्टिनेलिडा। इस कैलकेरिया के जैसे एग्जाम्पल्स हैं स्काइफा या साइकन, क्लेथ्रीना, ल्यूकोसोलेनिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, आप जब भी इसका क्लासिफिकेशन लिखें तो हर क्लास का आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है हेक्सैक्टिनेलिडा या हाइलोस्पोंजी। इस वर्ग के जितने भी स्पंजेस हैं वो ग्लास स्पंज कहलाते हैं। ये जो ग्लास स्पंज हैं इनका जो शरीर है वो हेक्सैक्टाइन जो सिलिशियस स्पीक्यूल्स हैं उनका बना होता है, और बड़ा चमकदार कांच के समान चमकता है, तो इसे इसलिए ग्लास स्पंज बोलते हैं। इनका शरीर कीपाकार या बेलनाकार होता है। इसके एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला, फेरोनिमा, हाइलोनिमा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब है डीमोस्पोंजी। डीमोस्पोंजी जो है इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो उनका कंकाल जो है स्पीक्यूल्स का ना बना होके स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, और ये शूक कठोर नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए ये बाथ स्पंजेस कहलाते हैं। इनके अंदर जो स्पीक्यूल्स
तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें फाइबर्स में पाए जाते हैं और इसमें जो नाल तंत्र है वो लिग्नाइट टाइप का पाया जाता है। इनकी जो जातियों की संख्या की दृष्टि से ये जो स्पॉन्ज का वर्ग है डीमोस्पॉन्जी सबसे बड़ा वर्ग है और इसको 3 आगे सब क्लास में डिवाइड किया गया है, टेट्राक्टेनिलिडा, मोनोएक्सोनिलिडा और कीरेटोसा। तो इन तीनों सब क्लास को लेते हैं हम। पहला है टेट्रा एक्टेनिलिडा। तो इस जो सब क्लास की जितनी भी स्पीक्यूल्स हैं वो या तो अनुपस्थित होते हैं, नहीं तो ये टेट्राएक्सॉन टाइप के होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर का इनमें अभाव होता है और इसका शरीर गोल और चपटा होता है, छिछले जल में ही रहते हैं, अशाखित होते हैं और इनका एग्जाम्पल जो है वो है हेलियोसर्का। अब इसका जो इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स इसके आप थीनिया वगैरह लिख सकते हो। अब दूसरा जो है वो है मोनोएक्सोनिलिडा। तो ये जो स्पॉन्जिन है नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स एक, तो एक अरीय कंटिकाएँ इनमें मिलती हैं और ये जो आम स्पंजेस हैं उसकी तरह दिखते हैं, ये छिछले और गहरे समुद्र दोनों में ये पाए जाते हैं। अब इसमें है माइक्रोसियोना, हेलिक्लोना, ये स्पॉन्जिला, ये सब इसके मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब है नेक्स्ट जो है कीरेटोसा जो है वो उसमें आते हैं हॉर्स स्पॉन्जेस आते हैं या बाथ स्पंजेस आते हैं। ये जो स्पंजेस होते हैं हॉर्नी स्पंजेस हैं, इनकी कंटिकाएं जो हैं थोड़ी सी कड़क सी होती हैं और ये स्पॉन्जिन जो फाइबर्स हैं इनके अंतः कंकाल में ये पाए जाते हैं हॉर्नी सब्सटेंस और इनका शरीर गोलाकार होता है, लेदरी होता है, चर्मिल होता है, कहने का मतलब काले और गहरे रंग के होते हैं ये। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, यू स्पॉन्जिया जिसका कॉमन नेम है बाथ स्पंज, और इसके अलावा हिप्पो स्पॉन्जिया, इसका हिप्पो नाम से ही पता चल रहा है ना हॉर्स, तो इसको कहेंगे हॉर्स स्पॉन्ज। तो ये हुआ अपना डीमोस्पॉन्जी, क्लास डीमोस्पॉन्जी। अब जो क्लास है वो है क्लास स्क्लेरोस्पॉन्जी। तो अब स्क्लेरोस्पॉन्जी जो है 1970 में हर्टमैन और गौरो नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें जो है आगे 6 इन्होंने स्पीशीज़ में इसको बांटा था और इन्होंने जमाइका के आसपास स्पंज को देखा गया था और इनकी जो स्केलेटन है एंडोस्केलेटन वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर दोनों से मिलकर बनी होती थी और कैल्शियम कार्बोनेट के ये बने होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मर्लिया और इसके अलावा स्ट्रोमोटो स्पॉन्जिया। स्टूडेंट्स आपको जो नाम इजी लगे, जो ध्यान रहने वाला नाम हो वो आप याद रखिएगा और उस नाम के साथ उसका अगर कॉमन नेम भी आप याद रख सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको आप थोड़ा पढ़िए बुक से और इसके जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं उनके डायग्राम्स भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।